दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको इसमें 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, और अगर आप उन्हें खरीद कर होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उसके पीछे कई सारा रीज़न है दोस्तों। मार्केट में आप देख सकते हैं कि लगभग 10% के आसपास का डिस्काउंट हो चुका है और मार्केट ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। उसी के चलते दोस्तों मैंने आपके लिए शेयर लेके आए हैं। एक लार्ज कैप में है, एक मिड कैप में है और एक स्मॉल कैप में है। मैं बताने का मेन रीज़न ये है कि आप शेयर लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन आप कभी भी मार्केट में टॉप या बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं। आप बस उस शेयर को देखिए, अगर आपको सही लगता है और आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में वो वेल्थ जनरेट कर सकता है तो आप उस शेयर को लीजिए। शेयर मार्केट का मतलब समझिए दोस्तों, जिस तरह से पिछले एक साल में दोस्तों मार्केट निफ्टी ने जो है तो 45% के आसपास का रिटर्न दिया है, तो 2025 में ये 25% का रिटर्न, 45% का रिटर्न तो नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं जो है तो हमारा नॉर्मल जीडीपी जो होता है वो 12% या 13% के आसपास होता है, और 13% से ही लगभग मान लीजिए 2 से 3% ज़्यादा होता है, यानी 14 से 15% के आसपास आपको शेयर मार्केट जो है तो रिटर्न देगा। लेकिन लोगों क्या सोच रहे हैं कि एक दिन में पैसा डबल हो जाए, 2 दिन में डबल पैसा डबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जबकि मार्केट हमेशा जो है तो नॉर्मल वे में ही चलेगा। लोग कह रहे हैं 16 करोड़ जो है तो डीमेट अकाउंट खुल गए हैं। आप देखिए इंडिया में जो लोग टैक्स भरते हैं वो 2 करोड़ हैं और ये 8 टाइम्स कैसे, यानी जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो शेयर मार्केट नहीं कर रहे हैं, और 16 करोड़ जो लोग हैं तो वो शेयर मार्केट में आ गए हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से ये जो डीमेट अकाउंट खुले हैं, जो इस तरह से रिटेल पार्टिसिपेंट को फंसाया गया है, जो छोटे लोग हैं जो ऑप्शन एफएनओ जो करते हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन में हम अमीर हो जाएंगे, वो सब का सब ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लॉन्ग टर्म वेल्थ में भरोसा करिए और लंबे समय के लिए शेयरों में इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप इस बात को समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने बहुत बार कहानी सुना होगा कि मैं बोलते हैं लोग कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए रिलायंस के शेयर ले लिए, मेरे लिए जो है तो एमआरएफ के शेयर ले लिए, मेरे लिए किसी ने बोला कि एसबीआई के शेयर ले लिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दादाजी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है। तो आप ये मत सोचिए कि आप किस हाल में हैं, आप ये सोचिए कि जब आपका नेक्स्ट जनरेशन आए आप उसे क्या पास ऑन कर रहे हैं। क्या आप उसे जो इक्विटी क्लास दे के जा रहे हैं वो उसके वेल्थ में वृद्धि करेगा कि नहीं करेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं ईटीएफ के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए स्टॉक्स लेके आया हूँ। जिस तरह से निफ्टी जो है तो लगभग 10% के आसपास करेक्ट हो गया है, और मुझे जो लग रहा है निफ्टी अगर 10% और करेक्ट होता है तो लगभग 22,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी किसी कारणवश 23,800 आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको इन शेयरों को लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आपका पोता बोल सके कि हाँ मेरे लिए मेरे दादाजी ने एक एसेट क्लास छोड़ के गया था। आप सपोज करिए कि अगर आप रिलायंस के 100 शेयर भी ले लेते हैं और वो बोनस होते होते आप यकीन नहीं करेंगे, जब आपके पोते के पास वो रिलायंस के शेयर आएंगे तो कहीं ना कहीं 1 लाख शेयर अगर हो गए, और मान लीजिए अगर 1 लाख शेयर हो गए और अगर 1 रुपये का भी अगर डिविडेंड आया तो 1 लाख रुपये उसको ऐसे ही पैसिव इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पैसिव इनकम क्या होता है, हमेशा ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म सोचिए कि आज मैंने जो पैसा लगाया मेरा कल कैसे डबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निफ्टी है लगभग जो इसका लो है वो 19,200 और जो हाई है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 26,200 है। तो आप अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो निफ्टी जो है तो 26,000 से जो है तो अभी 24,000 यानी 2,000 पॉइंट जो है तो यहाँ से करेक्ट हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी और करेक्ट होगा, लेकिन एक जो अभी जो निफ्टी में जो लॉन्ग बुल रन चल रहा था उसमें निफ्टी का 10% करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर 10% करेक्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है तो एक ओवरबॉट है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 23,800 के आसपास निफ्टी आ सकता है। उसी को ध्यान में रखते दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स लेके आए हैं। वहीं पर आप दोस्तों देख सकते हैं, आप नेक्स्ट 50 देखिए, वो भी 77,000 रुपीज़ का हाई बना के अभी 70,000 पर चला, यानी 7,000 पॉइंट वो भी करेक्ट हो चुका है। कोई भी आप इंडेक्स लीजिए, इवन जो निफ्टी 500 आप देखिए, निफ्टी 500 दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हाई बनाया था उसने 24,500 बनाया था, और जो लो 17,000, हालांकि वहाँ तो नहीं गया, लेकिन 22,000 इन 3,000 पॉइंट जो है तो निफ्टी 500 भी करेक्ट हो चुका है। वहीं पर दोस्तों मैं बात करूं आपको कि आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक जो है दोस्तों 54,000 से जो है तो 52,000, हालांकि बैंक की कंपेयर निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही दिखता है, और इसे हम देख सकते हैं। निफ्टी ऑटो देखिए, जिस तरह से दिवाली फेस्टिवल सीजन में जो इन्वेंट्री है वो कहीं ना कहीं सोल्ड आउट नहीं हुई, और अभी भी जो आप शोरूम में जाइए तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज आपको ऑफर दिख रहा है। तो उसके चलते दोस्तों अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप कार को खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप देखें
तो अगर आप कार नहीं खरीदना चाहते तो आप कार के शेयरों को ले लीजिए, मिसाल के तौर पर मारुति ले लीजिए, M&M ले लीजिए, आप टाटा मोटर ले लीजिए, आप इवन बजाज ऑटो, हीरो मोटर, ये कोई अच्छी कंपनियां हैं जिन्हें आप अगर इनके अलावा आप एक्सेली ऑटो को भी कंपनी जैसे मदरसन सुन्नी हो गया, सोना BLW हो गया, तो रतन राज हो गया, तो आप इन शेयरों को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ फाइनेंस निफ्टी की, तो वो भी आप देख सकते हैं 25,000 से जाकर अभी 23 यानी 24,000 के आसपास आ गया है। और जो सबसे ज़्यादा अभी मेरा जो नज़र है दोस्तों निफ्टी IT पे, देखिए 43,000 का हाई बना के 40,000 पे आ गया। तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों आप निफ्टी IT भी ले सकते हैं। FMCG दोस्तों मेरे लिए फेवरेट है, और जिस तरह से हंग असेंबली बनती है, जो गवर्नमेंट के ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो हैज का काम करता है, FMCG करता है। यहाँ पर आप HUL ले सकते हैं, डाबर ले सकते हैं, इवन आप चाहें तो टाटा कंज्यूमर ले सकते हैं। तो आप इन शेयरों पर नज़र बनाइए, और अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिले तो आप इन शेयरों को ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं फार्मा की, फार्मा इंडेक्स भी दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ है, और जिस तरह से ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल ले सकते हैं, आप यहाँ पर अपोलो आप हॉस्पिटल ले सकते हैं। तो आप इन इवन डॉक्टर रेड्डी भी इस भाव पे सही है। तो आप इन शेयरों को देखिए और इन शेयरों पे अपने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। जब भी आपको लगे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अपने पोते के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि अपने लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप महीने का 1,000 रुपये भी बचा रहे हैं तो आप उसे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा मेन बताने का मकसद यही है। उसी को ध्यान में रखते दोस्तों मैंने दिवाली पिक लेके आया था, हालांकि मैंने ये बहुत लोगों को बता दिया, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर 3 शेयरों के नाम बताऊंगा, जिसमें से एक है फेड फाइनेंस, एक जियो फाइनेंस, और एक आपको मैं बताऊंगा डिनफ्लॉक्स। ये तीनों मैं क्यों आपको बता रहा हूं, मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मैं फेड फाइनेंस पे आ गया हूं। मैंने पहले से ही सर्च कर लिया था। तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 108 रुपये चल रहा है, और जो इसका मार्केट कैप दोस्तों 4,000 रुपये के आसपास है। तो 4,000 करोड़ यानी मिड साइज की कंपनी है, और 5,000 से नीचे, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है कंपनी अच्छी लगी। और ऊपर से आप देखेंगे तो 154 का हाई बना के अभी 99 लगभग अपने लो के आसपास ही चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो कंपनी अच्छा लगा। जो स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 15 चल रहा है, और वहीं पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो इसका बुक वैल्यू है 64, यानी बुक वैल्यू से यानी थोड़ा सा 1.5 ही ज़्यादा है, बुक वैल्यू के आसपास ही शेयर है। तो इसलिए मुझे दोस्तों ये शेयर अच्छा लगा। फेस वैल्यू 10 है, यही होता है। और इंडस्ट्री का पी आप देखिए 23 है, और इंडस्ट्री के पी से ये हाफ रेट पर मिल रहा है। यानी अगर स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से फेडरल बैंक का बैंक है, तो इसलिए मुझे दोस्तों ये फेड फाइनेंस जो है तो सर्विस अच्छा लगा। आप इस शेयर किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसे चाहे तो एक आप देखिए, स्टडी करिए, और अगर आपको लगे कि हाँ ये शेयर अच्छा है तो आप इसे ले सकते हैं। आप इवन देख लीजिए कैश इक्वा बैलेंस के पास 422 करोड़ रुपए का, और 4,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है तो अच्छी शेयर है, और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो आप पी देखिए 5 साल के लोवेस्ट पे चल रहा है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको एक मंथ का देखूं तो एक मंथ के भी लोवेस्ट पे चल रहा है, और इवन एक साल के देखूं तो वहाँ पर भी पी जो है तो लोवेस्ट पे चल रहा है। अगर आप किसी शेयर को लेते हैं तो वहाँ पर पी को ध्यान में देखना बहुत जरूरी। दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं बजाज फाइनेंस का जो पी है 27 चल रहा है। हालांकि बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन इसको नहीं मिलेगा। हर 2 में से एक, हर 10 में से 8 शेयर जो है 8 कस्टमर जो है तो बजाज फाइनेंस से ही फाइनेंस कराते हैं, क्योंकि पहला नाम उसी का आता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी एक अच्छी फाइनेंस कंपनी है, और आप इसे जो है तो ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मेनली बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जो इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है तो 26% के आसपास है, और जो 3 साल का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है 58% के आसपास है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि ये कंपनी जो है तो एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। 58% के आसपास है, तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कहीं ना कहीं ये शेयर है नेक्स्ट दिवाली तक 200 तक जा सकता है, अगर इकोनॉमी सही रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो जो ये फाइनेंस कंपनी है इनके लिए थोड़ा सा बर्निंग कम हो जाएगा, और ये लो इंटरेस्ट रेट पर जो है तो लोन उठा सकते हैं और आगे पास ऑन कर सकते हैं, जिससे उनके लिए एक अच्छा फायदा होता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये आपके लिए चुना है। एक स्मॉल मिड कैप कंपनी है, और आप इसे चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो ROE है, रिटर्न ऑन कैपिटल है, आप देख सकते हैं 14% के आसपास है। तो यानी बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न ऑन कैपिटल है। और वहीं दोस्तों आपको प्रमोटर की बात करूँ 61% प्रमोटर होल्डिंग है, और जो FII है वो 1% से कम है, लेकिन DII जो है तो 22% है, और जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो 15% के आसपास है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये शेयर लेके आया हूँ। दोस्तों दूसरे शेयर की मैं जो बात करूं तो वो है दोस्तों जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में क्यों लेके आया हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले जियो फाइनेंस का क्या है। तो आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जियो फाइनेंस। पहले मैं जियो फाइनेंस सर्च कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं जियो फाइनेंस सर्विस, इसका जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ है, और
सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसका मार्केट कैप बड़ा होने का? एक ही रीज़न है दोस्तों कि ये जो है तो रिलायंस ग्रुप की पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर आती है, जिसके चलते इसको काफ़ी ज़्यादा बब बनाया गया। अभी तो इसने एक्चुअल में बिजनेस करना स्टार्ट भी नहीं किया है। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने टाई अप किया है और ये म्यूचुअल फंड में भी आएंगे। एक समय ऐसी बात चल रही थी कि शेर खान को शायद ये एक्वायर कर लेंगे और ये जो है तो ब्रोकिंग में भी आएंगे, लेकिन अभी ऐसी बातें चल रही है बीएनपी पारिवारिक से, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है तो इसके पास रिलायंस के जो शेयर हैं वो होल्ड करता है और ये भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। उससे चलते दोस्तों मैं जो है तो इस कंपनी को ध्यान में रखा है। हालांकि इसका जो पी है 129 है, बहुत ज़्यादा पी है। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो पी है तो 145 के आसपास चला गया था और अभी वो पी जो है तो 100 के आसपास आ गया। उसी को ध्यान में रखते दोस्तों मैंने आपको ये शेयर लिया है। आप चाहें तो इस कंपनी को ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये अच्छा है, क्योंकि ये पेरेंट अच्छा सपोर्ट ग्रुप करता है। प्लस दोस्तों जियो का नाम है, रिलायंस ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आने वाले दिनों में अगर ये म्यूचुअल फंड और एएमसी अगर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अच्छी बात होगी। देखिए दोस्तों, अगर किसी आदमी को पैसा लगाना तो दो ही तरीका है, या तो इंडिविजुअल आके जाए या तो फिर एसेट क्लास में चला जाए, यानी एसआईपी करे, म्यूचुअल फंड करे। तो कहीं ना कहीं जियो का एक नाम है, ब्रांड वैल्यू, तो उसके चलते दोस्तों मैंने ये कंपनी को ध्यान में रखा है। आप दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग में आपको वो दिखाना चाहता था मेनली, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 47% है और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए एफआई 16% और डीआई गया तो 11%। पब्लिक की होल्डिंग 24% है। हालांकि पब्लिक जो है धीरे धीरे माल छोड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना महंगा स्टॉक है, कहीं अगर थोड़ा सा करेक्ट हुआ या साइडवेज हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है तो एक अच्छी बात होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ अभी, क्योंकि जो है तो अभी कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हो रही है, 1 साल से भी कम हुआ, तो इसलिए ये सारी डाटा इस पर नहीं शो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे लिए अच्छा होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको ये शेयर बोला है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। दूसरी दोस्तों तीसरी कंपनी की मैं बात करूं आपको, तो तीसरी कंपनी दोस्तों ड्रीम फ्लॉक्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और जिस तरह से हर आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हर आदमी जो है तो एयर से ट्रैवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसी को ध्यान में रखते मैंने ड्रीम फ्लॉक्स किया है। और 98% जो है तो इनका मोनोपोली है जो है तो लॉन्च बिजनेस में, और वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ड्रीम फ्लॉक्स चुना है। बहुत अच्छी कंपनी हालांकि मेरे पास है, मैं चाहता हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ही आप ले सकते हैं। मैं आपको इसका एक बार फाइनेंशियल रेशियो दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ड्रीम फ्लॉक्स सर्विस जो है तो इसका जो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, 2200 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है और 582 का हाई बना के 421 का लो बनाया, तो यहीं उसी के आसपास चल रहा है। और आप देखिए तो कंपनी जो है तो जो स्टॉक का पी है और जो इंडस्ट्री का पी है उसी के आसपास चल रहा है, जबकि मोनोपोली भी रखती है उसके बाद भी ये है। हालांकि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन कंपनी मुझे जो है तो अच्छी लगती है। और आप इसका जो पी देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है तो लोवेस्ट पे चल रहा है, और इसलिए मैंने एक बार एक समय के लिए 55 पे चला गया था और वहाँ से करेक्ट होकर यहाँ पे 35 हुआ है। और जिस तरह से अगर एयर ट्रेवलेंस बढ़ेगा और लोग मैक्सिमम लोग अगर हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे, और जिस तरह से क्रेडिट कार्ड जो है तो फ्री लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है तो इनके लॉन्च में जाते हैं और एक्सेस करते हैं और यहाँ से इनका बिजनेस बढ़ेगा। हालांकि ये और भी बिजनेसों में एंट्री की है, जैसे गोल्फ में हो गया, तो यानी ये प्रीमियम कस्टमर को हायर करते हैं, प्रीमियम कस्टमर इनका टारगेट रहता है, जिसके चलते दोस्तों मैंने इस कंपनी को ध्यान में रखा है। यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं जो इनका 3 साल का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ है जो है तो 300% है, और जो 5 साल का 35% है। इसलिए दोस्तों मैंने इस कंपनी को रखा। हालांकि ये जो 12 CAGR है वो -12% है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी क्योंकि नए बिजनेस को एक्वायर कर रही है और लोगों को हायर कर रही है, उसके चलते इसका जो है तो CAGR कम हुआ, लेकिन कहीं ना आने वाले दिनों में इसका जो है तो अच्छा एक वो मार्केट लुक रहेगा और लोगों को अच्छा आपको रिटर्न देगा। दोस्तों मैं आपको बात करूं अगर शेयर होल्डिंग की, तो आप देखते हैं 59% जो है तो 65% जो है तो प्रमोटर के पास है, और एफआईआई के पास 3% और डीआईआई के पास 7% है। लेकिन आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं और अभी मत लीजिए, अगर ये मार्केट करेक्ट होता है तो आप जहाँ का इस कंपनी को आप एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी में मैंने और भी बताए हैं 2 नाम, एक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, एक डीसीबी बैंक और एक महाराष्ट्र स्कूटर, डीसीबी बैंक और मोतीलाल ओसवाल। हालांकि आपको मैं चाहूँगा कि आप इन 3 कंपनियों के बारे में अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं एक आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।